इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो वहां से जाके आप ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण की स्थापना देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना। गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गति का द्वितीय समीकरण। यहाँ पर s का मतलब होता है विस्थापन, u का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, t का मतलब होता है समय, a का मतलब होता है त्वरण। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ का जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। वस्तु का वेग तो बदल रहा है परंतु वस्तु का त्वरण नहीं बदलता। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी के साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। आप सबके लिए मैंने एक और नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है टेक्निकल श्रीधर जी। इस चैनल पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ कि जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब पर पासवर्ड कैसे लगाए जाते हैं, कौन कौन सी सेटिंग को इनेबल किया जाता है, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो है, हमारे लिए कौन कौन सी ऐप्स यूज़फुल हैं, तो इन सब की भी मैं जानकारी देता हूं। तो यदि आप सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे इस चैनल को टेक्निकल श्रीधर जी को सब्सक्राइब करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक है, तो वहां से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो ग्राफीय विधि से गति के दूसरे समीकरण की स्थापना करते हैं। माना समय t बराबर 0। ठीक है, वस्तु ने कोई समय नहीं लिया है। समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग बराबर स्मॉल u। ठीक है, माना समय t बराबर 0 पर जब वस्तु ने कोई समय नहीं लिया है, उस समय पर वस्तु का वेग है u। कुछ वेग है वस्तु के पास। समय t पर, ठीक है, अब वस्तु ने क्या किया है, कुछ समय लिया है। समय t पर वस्तु का वेग बराबर v। ठीक है, वस्तु ने अब समय कितना लिया है, t, और इस समय t पर वस्तु का जो वेग है वो है v। जब t बराबर 0 है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग है स्मॉल u, और जब समय t लिया वस्तु ने तो उस समय पर वस्तु का वेग हो गया v। अब इन दोनों कंडीशन को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो यहां पर हम दो अक्ष ले लेते हैं, एक है y अक्ष और एक है x अक्ष, और इसका जो मूल बिंदु है वो है O। y अक्ष पर, ठीक है, ये वाली अक्ष कौन सी है, y अक्ष। y अक्ष पर हम लेते हैं वेग। ठीक है, जब ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो y अक्ष है इस पर हम लेने वाले हैं वेग को, और x अक्ष पर हम लेने वाले हैं समय को। ठीक है, वेग समय ग्राफ जो हम खींच रहे हैं, y अक्ष पर वेग लेते हैं और x अक्ष पर लेते हैं समय। अब आगे देखिए, जब वस्तु ने कोई समय नहीं लिया था, t बराबर 0 पर वस्तु का वेग क्या था, u था। तो समय t बराबर 0 मतलब यहीं पे आ गया, और उस समय पर जो वस्तु का वेग था वो कितना था, u था। तो यहाँ पर इस वस्तु का जो वेग है वो कितना हो गया, u। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, a नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दिया a। सो o से a तक वस्तु का प्रारंभिक वेग है। आपको एक बात याद रखनी है, वेग को, प्रारंभिक वेग को 0 नहीं लेना है। उस वस्तु के पास कुछ प्रारंभिक वेग है। समय भला ही 0 है, समय t बराबर 0 है, लेकिन इस वस्तु के पास क्या है, कुछ वेग है। तो OA बराबर हो जाएगा वस्तु का प्रारंभिक वेग। कब हुआ, जब समय t बराबर 0 है।
उसके बाद वस्तु ने क्या लिया, कुछ समय लिया। कितना समय लिया, टी समय लिया। तो यहाँ पर वस्तु का हम समय ले लेते हैं टी समय लिया, और इस समय टी पर जो वस्तु का वेग है वो कितना है, v है। तो यहाँ पर वस्तु का जो वेग है इसको बना देते हैं v। अब आगे देखिए, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तब यहाँ पर एक हम सरल रेखा को खींच देते हैं, ये एक सरल रेखा खींच दे। अब इसके बाद v और t के पॉइंट को यहाँ पर मिला देते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये a पॉइंट हो जाएगा, ये a पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं b, और ये हो जाएगा पॉइंट c, ये हो जाएगा पॉइंट c, और ये समय t, मतलब c पॉइंट पर जो समय है वो t है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी समय कहलाएगा, तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं d, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं e। अब देखो चित्र में मान भर देते हैं। OA, यहाँ पर लिख दें OA बराबर, OA किसके बराबर है, CD के या DC के। तो OA बराबर DC बराबर क्या है, U। ठीक है, वस्तु का O से A तक वस्तु का प्रारंभिक वेग है, तो OA और DC बराबर होगा स्मॉल u। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल u, ये वस्तु का होगा प्रारंभिक वेग। ठीक, समय जब वस्तु ने 0 लिया था उस समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, u था। इसके बाद वस्तु ने समय लिया, कितना समय लिया था, t, तो उस समय पर वस्तु का वेग हो गया था v। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है E से O तक, ये है वस्तु का अंतिम वेग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, v। जब वस्तु ने t समय लिया तो उस समय पर O से E तक वस्तु का हो गया अंतिम वेग। यहाँ पर भी हम चाहें तो BC हो जाएगा वस्तु का अंतिम वेग। तब हम इसको लिख सकते, देखिए OE बराबर BC बराबर हम लिख सकते हैं वस्तु का अंतिम वेग। अब आगे देखिए OC क्या है, OC बराबर AD, जल्दी बताओ क्या है, टाइम। एक्स अक्ष पर क्या लिया है, टाइम लिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं T। ठीक है, दिख रहा है आपको, OC बराबर AD बराबर क्या, समय। समय को किससे दर्शा रहे हैं, T से। अब एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, ये देखिए ये क्या है, वेग समय ग्राफ, और ये कौन सी अक्ष है, समय अक्ष। तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, जो कि हमें कैसी मिली, सरल रेखा, और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, AB और OC के बीच घिरा ये पूरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक समान त्वरित गति में जब वस्तु का जो त्वरण है वो कैसा है, एक समान, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो है, ये पूरा जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है किसके बराबर है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, OABC। ठीक है, OABC के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अब यदि OABC के क्षेत्रफल को यदि हम देखें तो इस पर हमें एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है और एक बनता हुआ दिख रहा है आयत। तब विस्थापन S बराबर
पहला त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, देखिए ए बी डी क्या बनता दिख रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस क्या दिख रहा है, आयत ए डी सी ओ, ठीक है, आयत ओ ए डी सी, ठीक है, ओ ए डी सी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि इन दोनों क्षेत्रफलों को मिला दिया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल जो कि वस्तु के विस्थापन के बराबर है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणित लिख देते हैं ऊंचाई, शॉर्ट में लिख दिया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है, प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित होता है चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, और 1/2 आधार गुणित ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलो मान भरते हैं। 1/2 आधार, देखिए त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, AD, तो AD यहाँ पर लिख दें, गुणा करके लिख दिया AD गुणित त्रिभुज की ऊंचाई कितनी लिख दें, BD, तो यहाँ पर लिख दिया ये गुणा BD, प्लस आयत की लंबाई, आयत की लंबाई OC लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है, आयत की लंबाई OC, अरे आयत की लंबाई OC गुणा आयत की चौड़ाई क्या लिख दें, DC लिख दें, चलिए ठीक है, ये लिख दिया DC। ठीक है, जल्दी से मान लिखते हैं और आगे 1/2 गुणा AD का मान देखिए, A से D तक क्या है, समय, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है क्या, देखिए हाँ, ये AD बराबर समय कितना है T, गुणा BD का मान है नहीं तो BD का मान बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है BD, दिख गया, ये है BD, तब BD बराबर लिख सकते हैं BC माइनस DC, ठीक है, दिख रहा है, किसका मान चाहिए, BD का, तो क्या करें, BC माइनस कर दें CD या DC, तो मिल जाएगा BD, क्लियर है ना, मान भर दें यहाँ पे, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। BC का मान, B से C तक वस्तु का वेग है, अंतिम वेग है, कितना लिख दें V, DC का मान DC का मान देखो कितना है U, OA बराबर है DC के, जो कि है वस्तु का प्रारंभिक वेग U, तो BD बराबर निकला V माइनस U, ठीक है, तो BD की जगह V माइनस U यहाँ पे लिख दें, चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं V माइनस U, फिर प्लस, अब OC का मान जल्दी से देखो, OC का मान समय T, ये लिख दिया T, गुणा DC का मान वस्तु का प्रारंभिक वेग है U। वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी से बताओ गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, लिखें, गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT, ठीक है, अब यहाँ पर देखो U का पक्षांतर कर दें, तब ये हो जाएगा V माइनस U बराबर कितना हो गया, AT, मतलब V माइनस U की वैल्यू AT होती है। अब यहाँ पर देखो V माइनस U लिखा हुआ दिख रहा है, मान रख दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर किसके बराबर चल रहा था, S के बराबर, वस्तु के विस्थापन के बराबर चल रहा था। सो S बराबर
1/2 फिर कितना है t, तो ये t फिर v माइनस यू, तो इसका मान कितना आ गया 80, ये 80 फिर प्लस कितना ut, या फिर इसको और संभाल के लिखें तो s बराबर ut को आगे लिख दें तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो ये क्या है, गति का द्वितीय समीकरण जिसको हमने ग्राफीय विधि से प्राप्त किया है। ठीक है, गति का तृतीय समीकरण भी पढ़ लेते लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो गति के तृतीय समीकरण को हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है।